एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। तो हम लोग सेट 1, 2, 3, 4 डिस्कस कर चुके थे, तो आज हम लोग सेट 5 डिस्कस करेंगे। तो जिसने भी सेट 1, 2, 3, 4 को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर सेट 1, 2, 3, 4 को देख ले। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई की रचनाओं में किस भाव की प्रधानता है? हरिशंकर परसाई की रचनाओं में किस भाव की प्रधानता है? तो व्यंग भाव की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? व्यंग भाव की प्रधानता है। हरिशंकर परसाई की रचनाओं में किस भाव की प्रधानता है? तो व्यंग भाव की प्रधानता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ? हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हरिशंकर परसाई जी का जन्म हुआ था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। जैसे उसके दिन फिरे किस रचना विधा क्या है? जैसे उसके दिन फिरे की रचना विधा क्या है? तो ये एक कहानी है, यह एक कहानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे उसके दिन फिरे वह क्या है? वह एक कहानी है। आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन। हरिशंकर परसाई का चर्चित उपन्यास है। हरिशंकर परसाई का चर्चित उपन्यास है, हरिशंकर परसाई का फेमस उपन्यास है तो रानी नागफनी की कहानी। रानी नागफनी की कहानी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रानी नागफनी की कहानी। आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन। हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित व्यंग है। हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित व्यंग है तो कौन कौन से व्यंग है? वैष्णव की फिसलन, वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, तिरछी रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध व्यंग लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा संपादित पत्रिका वसुधा का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? वसुधा का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो वसुधा का प्रकाशन हुआ था जबलपुर मध्य प्रदेश से। वसुधा का प्रकाशन कहाँ हुआ था? जबलपुर मध्य प्रदेश से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन। परसाई जी ने स्नातकोत्तर की उपाधि किस विश्वविद्यालय से हासिल की थी? किस विश्वविद्यालय से वो स्नातकोत्तर का उपाधि हासिल किया था? तो किससे हासिल किया था वो? तो वो नागपुर विश्वविद्यालय से हासिल किया था। किससे? नागपुर विश्वविद्यालय से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। टॉर्च बेचने वाले के माध्यम से परसाई जी ने किस पर व्यंग किया है? टॉर्च बेचने वाले के माध्यम से परसाई जी ने किस पर व्यंग किया है? तो आस्थाओं के बाजारीकरण पर। किस पर? आस्थाओं के बाजारीकरण पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आस्थाओं के बाजारीकरण, क्या? आस्थाओं के बाजारीकरण। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्यंग पुरुष कैसे दिखते थे? व्यंग पुरुष कैसे दिखते थे? व्यंग पुरुष कैसे दिखते थे? तो फिल्मों की संत की तरह दिखते थे। कैसे दिखते थे? तो फिल्मों की संत की तरह दिखते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन को। भव्य पुरुष अपने प्रवचन में क्या जानने का आह्वान करते हैं? भव्य पुरुष अपने प्रवचन में क्या जानने का आह्वान करते हैं? तो क्या जानना चाहते थे वो? भव्य पुरुष क्या जानने का आह्वान करते थे? तो वो स्वस्वत ज्योति जानने का अभाव करते थे। स्वस्वत ज्योति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। बंगले पर पहुंचकर मैंने उसका ठाट देखा। यह ठाट का क्या अर्थ है? बंगले पर पहुंचकर मैंने उसका ठाट देखा, तो ठाट का मतलब क्या होता है?
तो ठाट का मतलब होता है वैभव। ठाट का मतलब क्या होता है? वैभव, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठाट का मतलब क्या होता है? तो ठाट का मतलब होता है वैभव। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस कंपनी की टॉर्च की पेटी को नदी में फेंककर नया काम शुरू किया गया? किस कंपनी की टॉर्च को नदी में फेंककर नया काम शुरू किया गया था? तो कौन सी कंपनी का टॉर्च फेंका गया था? तो सूरज छाप। कौन सी कंपनी का टॉर्च फेंका गया? तो सूरज छाप, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाक्य को पूरा कीजिए। सूरज छाप टॉर्च खरीदो और खाली स्थान। अंधेरों को दूर करो। अंधेरे को दूर करो, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरज छाप टॉर्च खरीदो और अंधेरों को दूर करो। सूरज छाप टॉर्च खरीदो और अंधेरों को दूर करो, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भव्य पुरुष ने कैसा वस्त्र पहन रखे थे? भव्य पुरुष कैसा वस्त्र धारण किया हुआ था? तो वो रेशमी वस्त्र धारण किया था। वो कैसा वस्त्र धारण किया था? तो रेशमी वस्त्र धारण किया था। भव्य पुरुष ने कैसा वस्त्र पहन रखे थे? तो रेशमी वस्त्र पहन रखे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोनों दोस्त कितने वर्ष बाद दोबारा मिले हैं? दोनों दोस्त कितने वर्ष बाद दोबारा मिले हैं? तो दोनों दोस्त मिले हैं 5 साल के बाद। कितने साल के बाद? 5 साल के बाद दोनों दोस्त जो है वो दोबारा मिले हैं। कितने साल के बाद? 5 साल के बाद दोनों दोस्त दोबारा मिले हैं। अंधकार में प्रकाश की किरण है, जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचित कालिमा है। यहाँ किंचित का क्या अर्थ है? यहाँ जो किंचित है उसका क्या अर्थ है? तो किंचित का मतलब होता है थोड़ा। क्या होता है? किंचित का मतलब थोड़ा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किंचित मतलब थोड़ा होता है। क्या होता है? थोड़ा। तो जिन्होंने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किया वो प्ले स्टोर से जाके हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ हमारे 12 का फाउंडेशन कोर्स एक चलता है, आप वहाँ जाके हमारे कोर्स को बाय करें। तो जिन्होंने अभी तक हमारे कोर्स को बाय कर लिया है वो यहाँ कंटेंट में जाएंगे। कंटेंट में जाने के बाद स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद आपको क्लास 11 इम्पॉर्टेंट नोट्स मिल जाएगा। यहाँ आपको क्लास 12 का मॉडल पेपर मिल जाएगा, हर सब्जेक्ट का नोट्स भी मिल जाएगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, हर चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप अगर 12 का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं तो आपको 11 का कोर्स भी फ्री में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। उसने कहा धंधा वही करूँगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ। यह किस धंधे की बात करता है? वो धंधा बदल रहा हूँ। उसने कहा धंधा वही करूँगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ। उसने कहा धंधा वही करूँगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ। यह किस धंधे की बात करता है? तो टॉर्च बेचने की धंधे की बात करता है। किस धंधे की बात कर रहा है? तो टॉर्च बेचने की धंधे का बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गूंगे कहानी के कहानीकार कौन है? गूंगे कहानी के कहानीकार कौन है? गूंगे के राइटर कौन है? तो गूंगे के राइटर है रांग्य राघव। गूंगे के राइटर कौन है? तो रांग्य राघव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गूंगे के राइटर कौन है? तो गूंगे के राइटर है रांग्य राघव। गूंगे कहानी में दिव्यांग कौन है? गूंगा जो कहानी है उसमें दिव्यांग कौन है? तो नाम से पता चल रहा है जो गूंगा है वही दिव्यांग है। जो गूंगा है वही दिव्यांग है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गूंगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गूंगे किस विधा की रचना है? गूंगे किस विधा की रचना है? तो गूंगे है कहानी। गूंगे क्या है? गूंगे है कहानी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अधूरी मूरत के रचनाकार कौन है? अधूरी मूरत के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है रांग्य राघव।
कौन है? रांगे राघव, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधूरी मूर्ति के रचनाकार कौन है? तो रांगे राघव है अधूरी मूर्ति के राइटर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीवन के दाने कहानी संग्रह किसकी है? जीवन के दाने कहानी संग्रह किसकी है? तो जीवन के दाने के राइटर कौन है? तो इसके राइटर है रांगे राघव। कौन है इसके राइटर? रांगे राघव है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अंगारे ना बुझे किसकी रचना है? अंगारे ना बुझे किसकी रचना है? तो ये रचना है रांगे राघव की। किसकी रचना है? रांगे राघव की। अंगारे ना बुझे किसकी रचना है? तो ये रचना है रांगे राघव की। एआस मुर्दे किसने लिखी है? एआस मुर्दे किसने लिखी है? तो ये भी लिखा है रांगे राघव ने। किसने लिखा है? ये भी रांगे राघव ने लिखा है एआस मुर्दे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंसान पैदा हुआ किसकी पुस्तक है? इंसान पैदा हुआ किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है रांगे राघव जी की। किसकी पुस्तक है? रांगे राघव जी की पुस्तक है इंसान पैदा हुआ। इंसान पैदा हुआ किसकी रचना है? तो किसकी पुस्तक है? तो रांगे राघव की पुस्तक है। कब तक पुकारूं उपन्यास किस उपन्यासकार की कृति है? कब तक पुकारूं उपन्यास किस उपन्यासकार की कीर्ति है? तो ये किसकी कीर्ति थी? तो ये कीर्ति थी रांगे राघव जी की। किसकी कीर्ति थी? तो रांगे राघव जी की कीर्ति थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गूंगे कहानी में किसके प्रति समाज में संवेदनहीनता को रेखांकित किया गया है? गूंगे कहानी में किसके प्रति समाज में संवेदनहीनता को रेखांकित किया गया है? तो दिव्यांग के ऊपर। किसके ऊपर? दिव्यांग के ऊपर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके ऊपर? दिव्यांग के ऊपर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गूंगे ने अपनी भुजाओं पर हाथ रखकर क्या संकेत दिया? गूंगे ने अपनी भुजाओं पर हाथ रखकर क्या संकेत दिया? वो बोल रहा था मैं मेहनत का खाता हूँ। क्या बोल रहा था वो? मेहनत की खाता हूँ। गूंगा क्या बोल रहा था? मेहनत की खाता हूँ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो क्या बोल रहा था अपनी भुजाओं पर हाथ रखकर? कि मेहनत का खाता हूँ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गूंगे कहानी के अनुसार किसके प्रथम बार अनुभव किया कि यदि गले में काकल तनिक ठीक नहीं हो तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है? अगर गले में काकल ठीक ना हो तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है? तो यह अनुभव किसने पहली बार किया था? तो चमेली ने किया था। किसने किया था? तो चमेली ने किया था कि अगर गले में काकल ठीक ना हो, अगर इंसान बोल ना पाए तो क्या से क्या हो सकता है? यह किसको अनुभव हुआ था? तो चमेली को अनुभव हुआ था। गूंगे को किसने पाला था? गूंगे का पालन पोषण किसने किया था? तो गूंगे के बुआ फूफा ने किया था। किसने किया था? गूंगे के बुआ और फूफा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गूंगे को किसने पाला था? तो गूंगे के बुआ फूफा ने। गूंगा कितने पैसे में चमेली के यहाँ काम करने के लिए तैयार हो गया था? गूंगे चमेली के यहाँ कितने पैसे में काम करने के लिए तैयार हो गया था? तो 4 पैसे में काम करने के लिए तैयार हो गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने पैसे मिलते हैं उसको अगर वो काम करता? तो 4 पैसे मिलते। कितने पैसे मिलते हैं? तो 4 पैसे मिलते गूंगे को। चमेली के बेटे का नाम क्या था? चमेली का बेटा का नाम था बसंता। क्या नाम था? बसंता नाम था चमेली के, बसंता नाम था। क्या नाम था? बसंता। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या नाम था? बसंता। चमेली के बेटे का क्या नाम था? चमेली के बेटे का नाम था बसंता। बसंत नहीं, बसंता नाम था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
चमेली की पुत्री का नाम क्या था? चमेली की पुत्री का क्या नाम था? तो चमेली की पुत्री का नाम था शकुंतला। क्या नाम था? शकुंतला। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा शकुंतला। चमेली की पुत्री का क्या नाम था? तो शकुंतला। चमेली के पुत्र का क्या नाम था? तो बसंता नाम था। क्या नाम था? बसंता। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहानी कहा, किसने कहा इशारे गजब के करता है? किसने कहा इशारे गजब के करता है? तो सुशीला ने कहा था। किसने कहा था? सुशीला ने कहा था इशारे गजब के करता है। किसने कहा था? तो सुशीला ने कहा था। गूंगे को काम पर किसने रखा? गूंगे को काम पर किसने रखा? तो गूंगे को रखा था चमेली ने काम पर। कितना पैसा दे रही थी वो काम करने के बदले? 4 पैसे दे रही थी। कितने पैसे दे रही थी? 4 पैसे दे रही थी वो गूंगे को काम करने के बदले। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका है वो राइट आंसर हो जाएगा। गूंगे किस कारण से गूंगा है? गूंगे किस कारण से गूंगा है? जो गूंगा था वो किस कारण से गूंगा था? तो जन्म से बहरा होने के कारण, गले में काकल ना होने के कारण, बोल ना पाने के कारण। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जन्म से बहरा होने के कारण मतलब स्टार्टिंग से उसको पैदा होने के बाद से उसको सुनाई नहीं देता था। गले में काकल ना होने के कारण, गले में जो काकल घंटी होती है वो ना होने के कारण, बोल ना पाने के कारण वो बोल भी नहीं पाता था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गूंगे कहानी में चमेली ने क्या अनुभव किया? गूंगे कहानी में चमेली ने क्या अनुभव किया था कि गले में काकल तनिक ठीक नहीं हो तो आदमी क्या से क्या हो जाता है? अगर गला में कुछ प्रॉब्लम हो तो इंसान क्या से क्या हो जाएगा? अगर आप कुछ बोल नहीं पाएंगे तो आप किसी को बताएंगे कैसे कि मुझे क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए? आप इशारा करके बताएंगे तो हर किसी को इशारा समझ तो नहीं आएगा, तो बहुत परेशानी होगा। तो चमेली को पता चल गया था कि उसको क्या परेशानी हो रही थी, इसलिए वो अपने घर में उसको रखती थी, उससे काम करवाती थी और उसके बदले उसको 4 पैसे भी देती थी। गले में काकल तनिक ठीक नहीं होने से आदमी क्या से क्या हो जाता है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काकल का क्या अर्थ है? काकल का क्या अर्थ है? तो गले के अंदर जो घंटी होती है उसे काकल कहते हैं। गले के भीतर की घंटी को काकल कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गले के भीतर की घंटी को काकल कहते हैं। गले के भीतर की घंटी को काकल कहते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किया वो प्ले स्टोर से जाकर हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर ले और हमारे 12 का फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर ले। तो जिन्होंने अभी तक हमारे कोर्स को बाय नहीं किया वो जाए और कर ले, और जिन्होंने कर लिया है वो यहाँ कंटेंट में आए, उसके बाद स्क्रॉल करें, क्लास 11 ऑल इम्पॉर्टेंट नोट्स आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ आपको 25 का मॉडल पेपर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, टोटल सब्जेक्ट के आपको यहाँ नोट्स मिल जाएंगे। फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, हर चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप 12 की फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको 11 का कोर्स भी फ्री में दिया जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। दुनिया हंसती है हमारे घर को अब अजायब घर नाम मिल गया है, यह कथन किसने कहा? दुनिया हंसती है हमारे घर को अब अजायब घर नाम मिल गया, यह कथन किसने कहा? तो ये बोली थी चमेली। कौन बोल रही थी ये? तो चमेली बोल रही थी। कौन बोली थी? चमेली बोल रही थी। अजायब घर मतलब क्या होता है? जू को बोलते हैं अजायब घर, चिड़ियाघर तो जू को बोलते हैं, जू को बोलते हैं अजायब घर। दुनिया हंसती है हमारे घर को अब अजायब घर, यानी जू के नाम से जाना जा रहा था किसी घर को, तो चमेली के घर को जू के नाम से जाना जा रहा था। यह कथन किसने कहा था? तो चमेली ने कहा था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेलते खेलते किसने कसकर गूंगे को चपड़ जड़ दी? मतलब खेलते खेलते कौन मार दिया था गूंगा को? तो चमेली का बेटा जो है बसंता वो मार दिया था गूंगे को खेलते खेलते। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन को। गूंगा कहाँ से मार खाकर आया था? जो गूंगा है वो कहाँ से मार खाकर आया था?
तो गूंगा मार खाकर आया था सड़क के लड़कों से। किससे? सड़क के लड़कों से गूंगा मार खाकर आया था। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। गूंगा कहाँ से मार खा कर आया था? तो सड़क के लड़कों से मार खा कर आया था। क्यों रे तूने चोरी की है? यह प्रश्न गूंगे से किसने किया? क्यों रे तूने चोरी की है? यह प्रश्न गूंगे से किसने किया था? तो चमेली ने किया था। किसने किया था? चमेली ने किया था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।